गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला जीरो कुमार। आप सभी का पुनः हृदय से स्वागत है जीरो कॉमर्स में। जैसे कि आपको पिछले की वीडियो में मैंने बहुत से सारे फंडामेंटल ऑफ अकाउंट, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का वीडियो बनाकर आप लोग के सामने पेश किया था, है ना। उससे जाहिर क्या होता है, आप खुद इसका तुलना कर सकेंगे कि हमको जो आज तक मिला है वो है क्या चीज़, है ना। रियलिटी कितनी है, कितनी सच्चाई है ना। और आपके साथ जो है, जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो आपके फ्यूचर को, भविष्य के लिए वह सही है या नहीं। तो आज का मेरा जो विषय है, पूर्व के वीडियो में आप जितनी भी थियरी है, पहले मैं उस पर थोड़ा चर्चा कर लूँ। पूर्व के वीडियो में जितने भी थियरी आपको दिया गया है ना, अकाउंट से संबंधित, आप उसका बेसिकली अध्ययन करें। अगर आप कॉम्पिटिटिव छात्र हैं, अगर शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उसका बेसिकली जो है आप क्या करें कि पूर्ण प्लानिंग के साथ आप उसको खूब ढंग से पढ़ें और उसको याद करें और समझें, जिस पर आधारित आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं वे सब में आपको सहयोग मिलेगा। तो मेरा कहने का ये उद्देश्य है कि आप सभी जितने भी आप थियरी मेरे माध्यम से दिया गया है उस सबको रिकॉर्ड ज़रूर करें और उसके बारे में गहन अध्ययन ज़रूर करें। अब आज चलते हैं, आज का जो विषय है जर्नल एंट्री का परफॉर्मा क्या होता है। परफॉर्मा, क्योंकि जितने भी रोजनामचा की जाती है वे सभी को एक परफॉर्मा में ही सजाया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का फॉर्मेट। जो परफॉर्मा होता है उस परफॉर्मा का रूप और स्वरूप क्या होता है। सबसे पहले हम एक स्केल लेंगे और जो वेस्टेज बुक होता है उस पर हम एक ड्रॉ खींचेंगे, सीधी ड्रॉ। ठीक, सीधी ड्रॉ खींचने के बाद हम क्या करेंगे, एक और नीचे एक लाइन का एक और ड्रॉ खींचेंगे। ओके, ड्रॉ खींचने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसमें दो खाके अमाउंट का लेंगे। दो खाके अमाउंट का लेंगे, मतलब पहला क्या और दूसरा क्या, ज़रा ध्यान से देखेंगे। पहला होगा ये क्रेडिट अमाउंट का खाका, दूसरा हो जाएगा डेबिट अमाउंट का खाका। ठीक है, और ये जो होता है एलएफ होता है, लेजर फोलियो जिसको कहा जाता है। ठीक है, और जो इधर होता है लेफ्ट साइड में सबसे शुरू में जो खाका होता है वह डेट का होता है, मीन्स या डेट। और ये जो होता है ये पार्टिकुलर का होता है, मीन्स इसको पार्टिकुलर कहेंगे। इसमें क्या होगा, डेट लिखाएगा यहाँ पे, इसमें पार्टिकुलर एलएफ और अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। चलिए हम इसको लिखते हैं बारीकी से, ठीक है ना। ज़रा देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे, पहले जो खाका है। ठीक है, इसमें हम डालेंगे डेट। ठीक है, इसमें डालेंगे पार्टिकुलर। और ये होता है एलएफ, लेजर फोलियो। उसके बाद होता है अमाउंट, इसको डेबिट अमाउंट, और इसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ये जो विवरण होता है ये पार्टिकुलर का होता है। ठीक है, अब लास्ट में हम पहले, सबसे पहले ऊपर हम क्या लिखते हैं, जरा ध्यान देंगे। ऊपर जो लिखते हैं हम लोग लिखेंगे पहले जर्नल एंट्री। क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे किसके बही में बनाना है, तो लिखेंगे इन द, है ना, बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, राम की कंपनी, मोहन की जर्नल, या सोहन की जर्नल, या सीता गीता, कुछ भी हो सकता है, या सोहन सेंट कंपनी या राम सेंट कंपनी, है ना, कुछ भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि यहाँ क्या होता है, डेट।
डेट में जो जिस तारीख को आपने माल का क्रय विक्रय किया या व्यवसाय शुरू किया है ना, वो वाला डेट हम इसमें डालेंगे, ठीक है। और पार्टिकुलर में हम विवरण लिखते हैं, जैसे माल बेचने का जो हमने क्या किया था कि करा था, माल बेचने का जो हमने एक कॉपी पे उसको रिकॉर्ड किया था, वेस्टेज बुक पे रिकॉर्ड किया था, उसको हम जर्नल में सजा, जैसे मान लेते हैं कि आप व्यवसाय शुरू किया, तो व्यवसाय अगर कैश लगा करेंगे तो कैश टू कैपिटल, है ना। यदि आपने क्या करा, फर्नीचर लगा के व्यवसाय शुरू किया तो फर्नीचर टू कैपिटल, बिल्डिंग लगाकर शुरू किया तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, है ना, कैपिटल अकाउंट। इसी तरह यानी अर्थात इसमें डेबिट शो किया जाता है, डेबिट वाले आइटम को लिखा जाता है और क्रेडिट वाले आइटम को लास्ट में नीचे जो है नरेशन लिखा जाता है। नरेशन लिखकर हम लोग की इसको कंप्लीट कर, जैसे कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आपने मान लो व्यवसाय शुरू किया, है ना, 2026 में, यानी कि 1 अप्रैल को आपने 1 अप्रैल को आपने व्यवसाय शुरू किया, तो क्या हुआ, मान लो कि आपने कैश लगाकर व्यवसाय किया, तो कैश अकाउंट डेबिट। अगर मान लो आपने बिल्डिंग लगाकर व्यवसाय किया तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। मान लो कि आपने फर्नीचर लगाकर शुरू किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और मान ली कि आप कुछ भी लगा के व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और लास्ट में हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं कैपिटल को। ये डेबिट और क्रेडिट क्यों होता है, इसकी चर्चा हम आगे की, है ना, चैप्टर में आगे की वीडियो में करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नरेशन लिखकर बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद डॉट डॉट डॉट, यानी कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर जो भी होगा यहाँ पे दर्शा दीजिएगा, अमाउंट लिख दिया जाएगा, है ना। और यहाँ पे डेबिट वाले अमाउंट बिल्डिंग का और फर्नीचर का डेबिट वाले, और यहाँ पे क्या होंगे, ये क्रेडिट वाले में टू कैपिटल, यानी तीनों को जोड़कर हम लोग क्रेडिट में देगा, अर्थात डेबिट बराबर क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये भी दिमाग में रखना है कि डेबिट के बराबर क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, तभी जाके आपका ये सही होगा, ठीक है ना। और जनरल प्रविष्टियाँ सही होंगी। अब आगे हम ध्यान देंगे कि इसी तरह के बहुत से सारे ये एंट्री होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक नीचे लाइन ड्रॉ खींच देते हैं, जब भी जर्नल एंट्री हो जाए, नरेशन लिखा जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ खींच देंगे, ठीक है ना। अब आते शुरू करते हैं नेक्स्ट। अब मान लो कि आप व्यवसाय शुरू कर दिया, तो मान लो कि माल आप खरीदते हो, है ना। कोई माल अगर माल दो तरीके से खरीदा, एक नगद एक उधार। तो मान लो आप माल खरीदते हो, है ना, नगद ही खरीदते हो या उधार खरीदते हो, दोनों तरफ से। तो मान लो आप नगद खरीदे या उधार, तो परचेज हमेशा डेबिट होता है। क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट। यदि आपने कैश खरीदा है तो कैश गोज आउट होगा, क्योंकि कैश रियल अकाउंट होता है, तो कैश अकाउंट। और टू क्या हो जाएगा, मान लो कि आपने उधार परचेज किया है, तो क्या हो जाएगा, उधार, यानी किसी महाजन से खरीदे, तो महाजन को इंग्लिश में क्रेडिटर कहा जाता है। तो हम यहाँ क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर जो हो सकता है कोई व्यक्ति, है ना, हो सकता है या फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। अब जो होता है ये उधार के लिए है, किसके लिए, उधार के लिए, किसके लिए, नकद के लिए, ठीक है ना। ये कंबाइंड हमने एंट्री करा है। आगे के जब आपका हिसाब बनेगा, जर्नलिटी बताई जाएगी, तो उसमें पूर्ण रूप से इसी जानकारी दी जाएगी, डेबिट क्यों होता है, ये क्रेडिट के। लेकिन आज मेरा मुख्य उद्देश्य है फॉर्मेट को समझाना, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे फिर क्या करते हैं, नरेशन लिखकर, है ना, बीइंग गुड्स परचेड, है ना, रुपीज़ डॉट डॉट डॉट, या क्रेडिट रुपीज़ डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेबिट वाला अमाउंट लिखते हैं, ये क्रेडिट पहले लिखेंगे, दोनों भरेंगे, पहले क्रेडिट कैश का, या क्रेडिट है तो कैश का अमाउंट यहाँ बढ़ेंगे, अगर क्रेडिट है उधार है तो यहाँ पे बढ़ेंगे,
और मतलब ही नहीं, माल कभी कभी हम नगद भी खरीदते उधार भी खरीदते हैं, ठीक है। तो जो भी होगा, नगद होगा तो नगद वाले हम कैश पे डालेंगे, उधार होगा तो क्रेडिट पे डालेंगे, दोनों को जोड़कर हम लोग डेबिट में लिख देंगे, ठीक है। अब सवाल उठता है कि आगे के ज़रा देखेंगे कि इसी तरह का खरीदने का हो गया, बेचने का हो जाता है, माल वापसी का लेखा होता है, किराया भुगतान करने का होता है ना, सैलरी भुगतान करने का होता है, ठीक है, कमीशन देने का होता है, कमीशन लेने का, माल अगर बेचते हैं तो कुछ माल डूब जाता है, कुछ माल प्राप्त होता है, उसका लेखा। यानी कहने का सना जितने भी रोजनामचा प्रविष्टियाँ होंगे हम इसी तरह फॉर्मेट में यानी प्रोफार्मा में हम लोग सजाते जाएंगे, ठीक है। यही जर्नल का विशेष है ना आपका क्या है, रूप है, ज़रा ध्यान देखेंगे। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, आखिरी अंत में हम लोग करते हैं, आखिरी अंत में क्या करते हैं ज़रा ध्यान देंगे, खाता क्लोज करते हैं। तो खाता क्लोज करेंगे जब सारा जर्नल एंट्री हो जाएंगे, तब टोटल जब जर्नल एंट्री आपका समाप्त हो जाएगा है ना कंपनी या फर्म से संबंधित, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक ड्रॉ खींचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऊपर ड्रॉ खींचेंगे और इसके एक नीचे ड्रॉ खींचेंगे और तब जाके खाता को क्लोज करेंगे, यानी ये स्केल उठाएंगे और क्या करेंगे कि ये खाता को क्लोज कर दिए, ठीक है। अब ध्यान समझेंगे, जब खाता क्लोज हो गया, ठीक है, जब खाता क्लोज हो गया तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, टोटल लिखेंगे, टोटल लिखकर आरएस लिख देंगे, डेबिट वाले टोटल अमाउंट को जोड़कर यहाँ लिखेंगे और क्रेडिट वाले टोटल अमाउंट को जोड़कर यहाँ लिखेंगे। दैट्स क्लियर योर फॉर्मेट है ना, प्रोफार्मा कहिए या फॉर्मेट करिए, कहिए इसको रोजनामचा के, ये ऐसे ही बनाए जाते हैं, ठीक है ना। जिसका जो डेट होगा डेट में डालेंगे, विवरण हम इसमें डालते हैं, जैसे कि आपको 2 उदाहरण दिया गया है, और LF लेजर फोलियो होता है, ठीक है, इसको पृष्ठ संख्या भी कहा जाता है, अमाउंट होता है और अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो ये रहा आपका जर्नल का फॉर्मेट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे दूसरे वीडियो में, जो आगे वीडियो है उसमें हम लोग जर्नल एंट्री बनाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन बहुत अच्छा हो, शुभ हो।